1857 का स्वतंत्र समर विनायक दामोदर सावरकर जी द्वारा रचित के 5वें भाग धकेलो उसमें में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं। अभिच्छित राष्ट्रकार की तिथि पास आती जा रही है, अतः ऐसे समय इष्ट सिद्धि के लिए कुल देवताओं की कृपा प्राप्त करनी ही चाहिए। इस प्रचंड राष्ट्र विक्षोभ के कुल देवता की प्रसन्नता ही प्रतिशोध है। इसे प्रसन्न किए बिना और अपनी सहायता के लिए आने को बाध्य करने के सिवाय सन 1857 में लिए गए संकल्प की सिद्धि नहीं होगी। इसलिए हवन कुंड को प्रदीप्त करो और उसमें इतनी दिव्य हवन सामग्री डालो कि मुख्य कुलदेव चैतन्य होकर प्रकट हो ही जाए। इंद्र जित के प्रचंड यज्ञ से अजय रथ बाहर निकलने तक जैसे हवनों का धूम धड़ाका उड़ाया गया, वैसे ही इस यज्ञ से जब तक मूर्ति मंत्र प्रतिशोध अपनी सहस्त्र जिह्वाएं और सहस्त्र दांतों से युक्त होकर आविर् भूत न हो, तब तक हवन कुंड में हवन करते ही जाना है। इंद्रजीत के समय वानर उस यज्ञ को भंग करने के लिए प्रयासरत थे, परंतु सौभाग्य से इस राष्ट्र यज्ञ में सहायता करने के लिए अंग्रेज स्वयं ही उतावले हो रहे हैं। फिर विलंब क्यों? कोप की अग्नि भभक रही है और उसकी सातों जीभें लपलपाती हुई उछल रही हैं। फिर विलंब क्यों? चलो आहुति डालना प्रारंभ करो। पंजाब के इतिहास प्रसिद्ध राजा कोहिनूर के तेज से दीप्तिमान उस सूरवीर से पहले आहुति दान का सम्मान पाने योग्य दूसरा कौन होगा? इसलिए चल आजा रे दलौजी, उस कोहिनूर को उसके वास्तविक मालिक से छीन कर ले आ। पंजाब की स्वतंत्रता का खून हुआ है, यह उस राष्ट्र क्षोभ के कुलदेव को सूचित करने के लिए वह अग्नि चेत आई है। इस कोहिनूर को फेंक दो उसमें। उस ब्रह्मदेश को दूसरा सम्मान मिलना उचित है, इसलिए चला रे डलौजी, उस ब्रह्मदेश को उसके वास्तविक मालिक से छीन कर ले आ। अग्नि चेत गई है तो इष्ट सिद्धि के लिए इस ब्रह्मदेश को धकेलो उसमें। सतारा के शिवाजी की गद्दी कहाँ है? उसका मान तीसरे हवन का है, इसलिए उस पर बैठे राजाओं को शमशान में बैठने को कहकर वह गद्दी अंग्रेजों जाओ और जल्दी ले आओ। ये अग्नि भभक रही है, इसलिए मराठों की ओर से सतारा की इस राजगद्दी को धकेलो उसमें। इस चौथे हवन को केवल नागपुर की गद्दी कैसे पूरी पड़ेगी? तदर्थ इस गद्दी के साथ ही नागपुर के सारे भवन, हाथी, घोड़े, राजा, रानियों के अलंकार, आक्रोश, चिल्लाहट जो भी मिले वह सब जल्दी लाओ। यह अग्नि भभक रही है, इसलिए पूरा नागपुर धकेल दो उसमें। अब हवन कुंड सच में जाज्वल्य दिखने लगा है। ऐसे समय उतनी ही जाज्वल्य हवी होनी चाहिए, पर ऐसी आग से भी तेजस्विनी हवी ब्रह्मवर्त के सिवाय और कहाँ मिलेगी? अग्नि प्रज्वलित हो गई है, इसलिए ब्रह्मवर्त के मुकुट को उसमें धकेलो। राजक्षोभ के न्यायदेव प्रतिशोध को प्रसन्न करने के लिए नई हवी ऐसी चुनो कि बस ये मान उसी का इस नीति होत्र की ज्वाला आकाश छूने लगे। इसलिए ये झांसी की बिजली धकेलो उसमें। देखो देखो, इस दिव्य हवन कुंड से सारे पापी दुर्योधनों के शरीर कांपने लगे हैं, इसलिए प्रतिशोध का सिर ऊपर दिखने लगा है। ऐसे समय आविर्भूत होने को तत्पर उस देवता को पूर्ण संतुष्ट करने के लिए हमलों का आक्रमण होना चाहिए। इसलिए चलो ये अर्काट के नवाब धकेलो इन्हें, तंजावुर की गद्दी धकेलो उसमें, अंगूल के राजा धकेलो उसमें, सिक्किम के भाग धकेलो उसमें, संबलपुर के राज्य धकेलो उसमें, खैरपुर के अमीर धकेलो उसमें। ऐसे रुपए और चिल्लर कितने गल गए, इसकी कोई गिनती नहीं। इसलिए ऐसे हविरदान कौन गिरे? अत्यंत पुष्ट और पूरी तरह निरपराध बलि लखनऊ के नवाब के अतिरिक्त मिलना कठिन है, इसलिए लखनऊ के नवाब को धकेलो उसमें। हा, इस अग्नि कल्लोल से ऊपर निकलते देवता की ये कैसी उग्रता! इस प्रतिशोध के भयानक जबड़े में सारा जगत ही पिस जाएगा, परंतु उस जबड़े की धार जब तक अधिक तेज ना हो जाए तब तक ठहरना उपयोगी नहीं। इसलिए दिल्ली के राजमहलों को ताले लगा और वहां के मयूरासन पर बैठने वाले अकबर के वंशज को खींचकर धकेलो उसमें। अवध प्रांत के बड़े बड़े तालुकेदार क्या कर रहे हैं? उनकी सारी जमीनें और उनके सारे हक छीनकर उन्हें जंगली पशुओं जैसा घेर कर लाओ इधर। वैसे ही बंबई प्रांत के इनाम कमीशन आदि के द्वारा हजारों हकदारों के हक फेंक फाक कर उन्हें भी लाओ इधर। हवन कुंड प्रज्वलित है, इसलिए जमींदार, जागीरदार, तालुकेदार, वतनदार और आदि सारे दारों को कंगाल कर धकेलो उसमें। राजा, महाराजा, बादशाह, प्रधान, नवाब, वजीर जैसी उत्तम हवियां इस हवन कुंड में पड़े और हमारे राष्ट्र क्षोभ कुलदेव को प्रसन्न करें।
हमारी ये वर्तमान दुर्दशा और गुलामी देखकर हमारे पूर्वजों की आंखों में बहने वाले आंसू उस देवता को अच्छी तरह स्नान करावें। सतारा की गद्दी के टुकड़े देखकर गुस्से में भरे शिवाजी उस देवता को चैतन्य करे। अवध के राजमहल की बेगमों के कष्ट और नागपुर के महलों में अपमान के कारण मरी हुई अन्नपूर्णा बाई की आत्मा हमारे उस राष्ट्रीय प्रतिशोध को चिताए। हे प्रतिशोध, जगत के न्याय तलवार की धार पर तू चढ़ता है और तो तू देवों को भी वंदनीय और ऋषियों को भी स्तुत्य हो जाता है। सज्जन रक्षक प्रतिशोध, तेरा डरना हो तो अन्याय का कली इस दुनिया पर निरंकुश होकर नाचने लगे। हे प्रतिशोध, तेरी उग्रता से ही कंपित होकर पापियों को पुण्यवान होना पड़ता है। तू ही रावण का राम था, तू ही दुर्योधन का भीम था, तू ही हिरण्यकशिपु का नरसिंह था। उनके समय मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए जितना हविरदान नहीं हुआ था, उतना इस प्रचंड हवन कुंड में लगा हुआ है। एतर्थ जग से अन्याय और अंधेर रे समाप्त हो, परवशता और परदासता मिट जाए, स्वतंत्रता और स्वराज की जय जयकार हो। ऐसी परमेश्वर की इच्छा हो तो तू इस यज्ञ से मूर्तिमंत हो प्रकट होना। धन्य धन्य मृत्यु सर्वहर चाहम, ऐसी गर्जना करते ये मूर्तिमंत राष्ट्रक्षोभ ऊपर आ रहा है। इस भयंकर मूर्ति को शतशः प्रणाम है, जिसके भयंकर जबड़ों में उन्मत्त राजा पिस जाते हैं, जिसके हाथ के धन से निरपराध देशों के पैरों में पड़ी दास्ता की बेड़ियां तड़ाक से टूट जाती हैं, जिसके नेत्रों से निकलने वाली ज्वालाएं अत्याचारों की काली कोठरियों को जलाकर भस्म करती हैं, और जिसकी लप लपाती तप्त जीवा हजारों दुशासनों का रक्त घटाघट पीती है। उस भयंकर उग्र एवं भयानक राष्ट्रीय प्रतिशोध को शतशः प्रणाम। वक्त्राणि ते त्वरणमाणा विशन्ति, दृष्ट्रा करालानि भयानकानि, केचिद् लग्ना दशन्तारेषु सदृश्यन्ते चूड़ी तैरुत्तमाडगंगे। हे हिंद भूमि, अंततः इस महायज्ञ से तेरा प्रतिशोध सभी में मूर्तिमंत रीति से प्रादुर्भूत हो गया, पर वह क्या क्या करने से शांत होकर संपूर्ण रूप से अंतर्धान होगा, क्या यह भी तुझे ज्ञात है? धन्यवाद, नमस्कार। 1857 स्वतंत्र समर वीर दामोदर सावरकर जी द्वारा रचित का 5वां अध्याय धकेलोश में समाप्त हुआ। जय हिंद।